तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। संत रामपाल के शिष्यों टेंटडेंग मैं आ गया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि संत रामपाल के एक अंधभक्त, एक कट्टर शिष्य ने मेरे को एक रेफरेंस दिया है होली बाइबल से। वो कहता है कि होली बाइबल से एक रेफरेंस दिया है अय्यूब 36 का 5 में, और वो कहता है कि उस रेफरेंस को पढ़ो। वहाँ पे साफ साफ लिखा है, वहाँ पे साफ साफ प्रमाणित है कि कबीर इज सुप्रीम गॉड, अर्थात कबीर गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है। भगवान का नाम कबीर है। जितने भी संत रामपाल के अनुयायी हो, जितने भी संत रामपाल के शिष्य हो, आज मैं आप लोगों को उसी रेफरेंस से मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि सच में कबीर गॉड है कि नहीं, सच में भगवान का नाम कबीर है या फिर क्या है। ये जो संत रामपाल के शिष्य हैं, ये कहते हैं कि होली बाइबल से प्रमाणित है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। होली बाइबल नहीं, ऑर्थोडॉक्स बाइबल। इनको कहना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स होली बाइबल, बल्कि ये कहते हैं कि होली बाइबल, जबकि हमारा होली बाइबल में लिखा ही नहीं है, कबीर नाम का शब्द ही नहीं है। और ये कहते हैं कि होली बाइबल में इसका प्रमाणित है कि कबीर इज सुप्रीम गॉड, परमेश्वर का नाम कबीर है और कबीर ही भगवान है। तो चलिए, आज मैं जितने भी संत रामपाल के अंधभक्त अनुयायी हो, मैं आज आप लोगों को प्रूफ करूंगा इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों का रेफरेंस से कि कबीर इज गॉड या फिर और क्या। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी संत रामपाल के अंधभक्त हो, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों के लिए मेरा ये आखिरी वीडियो है। आज के बाद में शायद मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ही ना बनाऊं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख लोगों के सामने ना बोलना। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख लोगों के सामने ना बोलना, नहीं तो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरा व्यूअर्स हैं, जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मेरा आगमन से पहले बहुत से ऐसे झूठा भविष्यवक्ता प्रकट होंगे, झूठा मसीहा भी प्रकट होंगे, और वो लोग खुद को मसीहा समझेंगे, खुद को परमेश्वर का दास समझेंगे, और यदि पॉसिबल होगा, यदि संभव होगा, तो जितने भी परमेश्वर के चुने लोग हैं उनको भी भटकाएंगे। तो उनमें से एक है यही संत रामपाल, जो कि हमारा बाइबल से ही वो प्रूफ करना चाहता है कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है। जबकि होली बाइबल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कबीर नाम का शब्द ही नहीं है दोस्तों। हाँ, ऑर्थोडॉक्स होली बाइबल में है, लेकिन उसको आज मैं प्रमाणित करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए, हम लोग कबीर परमेश्वर है कि नहीं या फिर क्या है, उसको प्रूफ प्रमाणित करने से पहले उनका जो कट्टर अंधभक्त शिष्य लोग हैं, वो लोग कुछ कमेंट किए हैं। उनका कमेंट का कुछ हम लोग जवाब देते हैं पहले, फिर प्रूफ करते हैं उनका रेफरेंस से कि कबीर क्या है। आज पता चलेगा इस वीडियो के अंदर में। उनका एक शिष्य ने कमेंट करके लिखता है, हमारा गुरुजी संत रामपाल जी ने परमेश्वर को देखा है। जबकि दोस्तों वचन में साफ साफ लिखा है आज तक परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है दोस्तों, अध्याय 1:18 में साफ साफ लिखा है कि आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जो पुत्र पिता के गोद में विराजमान है उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, लेकिन आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, मोसेस हो या फिर जेकब, ये सब परमेश्वर को देखा, ऐसा इसका जिक्र किया गया है, लेकिन कोई स्वर्गदूत को देखा है या फिर किसी जलती हुई आग के बीच में से परमेश्वर का शब्द, आवाज को सुना है, लेकिन फेस टू फेस कभी परमेश्वर को नहीं देखे हैं दोस्तों। इस भाई ने जो कमेंट किया है, इनको लगता है कि सही में संत रामपाल जी ने परमेश्वर को देखा होगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। वचन साफ साफ कहता है कि आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा और ना ही देख सकता है, यदि किसी को
दर्शन भी होता है तो पवित्र आत्मा का या फिर स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने भेजता है उनके बीच में, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। और वचन में साफ साफ प्रमाण है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो कि पिता के गोद में विराजमान है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या है। कहाँ लिखा है भाई यीशु परमेश्वर है बोल के, रेफरेंस के साथ भेजो तो देखता हूँ। इस भाई ने रेफरेंस भेजने के लिए कहता है कहाँ लिखा है कि यीशु परमेश्वर है बोल के। तो चलो हम लोग इस भाई को रेफरेंस देते हैं कि कहाँ लिखा है यीशु परमेश्वर है बोल के। संत जोहान लिखित सुसमाचार का अध्याय 14 का 9 में साफ साफ लिखा है दोस्तों, यीशु ने उनसे कहा है, फिलिपस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि यीशु ही स्वयं परमेश्वर हैं। और बहुत सारे ऐसे वचन है दोस्तों, लेकिन जो लोग यीशु मसीह में नए हैं वो लोग स्वयं बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल का वचन को पढ़ेंगे, तभी जाके उनको पता चलेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। एक भाई ने कहता है कि प्रमाण देखकर भी अनदेखा कर रहे हो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। अर्थात आप लोग देखे होंगे कि एक डिबेट हुआ था और उसमें जो संत रामपाल जी का शिष्य है वो प्रूफ करता है, बाइबल का वचन से प्रूफ करता है परमेश्वर साकार है, निराकार नहीं है। इसको लेकर इस भाई ने कहता है कि प्रूफ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे जगत को सृष्टि किया, मानव जाति को सृष्टि किया। वही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा वही है। उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो यदि चाहेगा तो वो साकार भी हो सकता है, वो निराकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि वही सृष्टि करता है, वही आदि और अंत है, इसलिए उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो चलिए, जब इस भाई ने इस प्रकार से कमेंट करता है तो एक हम लोगों की तरफ से भी कमेंट जाता है, एक मसीह भाई या फिर बहन की तरफ से भी एक कमेंट जाता है। बाइबल एक गहरा समुंदर है और बाइबल का ज्ञान पवित्र आत्मा के बिना नहीं मिल सकता, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही सत्य है। आमेन। सही कहा, बाइबल एक गहरा समुंदर है और इसका ज्ञान पवित्र आत्मा के बिना नहीं मिल सकता। ये जो संत रामपाल के जो शिष्य लोग हैं, ये लोग एक इतिहास पढ़ने के जैसा पढ़ दिए, एक इतिहास पढ़ने के जैसा पढ़ दिए और कहते हैं कि बाइबल में साफ साफ प्रमाण है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एक किताब को उसका कवर को देखकर जज मत करना कि इसके अंदर में क्या है या फिर मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि जब तक उस किताब को आप पूरी तरीके से अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप कह भी नहीं सकते कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक उसी प्रकार कुछ बाइबल का चंद एक दो रेफरेंस को, वचन को पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि परमेश्वर साकार है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। परमेश्वर साकार भी है, निराकार भी है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो कोई भी व्यक्ति बाइबल का वचन को अध्ययन करेगा उसको बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, बार बार अध्ययन करना पड़ेगा और परमेश्वर को प्रार्थना करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे को शक्ति दे, सहायता कर कि इस वचन में जो कुछ भी लिखा है वो क्या है मैं समझ सकूं, तभी जाके आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही हवाई पढ़ देने से कोई ये खिलौना नहीं है या फिर इतिहास नहीं है जो कि हवाई एक ही बार पढ़ने से समझ जाओगे। नहीं, बिल्कुल गलत है, समझ ही नहीं सकते हो, ये हो ही नहीं सकता है। उनका एक शिष्य ने कमेंट करता है कि ऑर्थोडॉक्स जीविश बाइबल जोब अर्थात अयूब 36 का 5 में पढ़ो, परमेश्वर का नाम कबीर है। यहोवा और कबीर अलग अलग हैं। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं आगे। अभी मैं प्रूफ करूंगा जो संत रामपाल के अंधभक्त हैं उनको अभी मैं जो रेफरेंस दिए हैं अयूब 36 का 5 में, मैं प्रूफ करूंगा कि कबीर क्या है, गॉड है या फिर क्या, वो नाम ही क्या है, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। सी इल इस कबीर अर्थात
ब्रैकेट में लिखा है, साइड तरफ ब्रैकेट में लिखा है माइटी। ऑर्थोडॉक्स जीविश बाइबल में बहुत सारे ऐसे वर्ड सब है, अरबिक वर्ड सब है, जिसका मीनिंग सब हमको समझना मुश्किल है दोस्तों। इसलिए पहले जो इल इस कबीर, इल का अर्थ क्या है हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो जब मैंने सर्च किया इल का मतलब क्या है, उसमें दिखाया कि इल मीन्स गॉड। साइड में लिखा है सेमिटिक वर्ड दैट मीन्स गॉड। तो हम लोगों ने पता कर दिए दोस्तों कि इल का अर्थ है गॉड, भगवान, परमेश्वर। तो चलो और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इल का व्याख्या कैसा किया गया है। तो इसके लिए मैंने और थोड़ा सा सर्च किया, व्हाट इज इल इन द बाइबल, व्हाट इज ईल इन द बाइबल, मतलब बाइबल में ईल का मतलब क्या है। तो उसमें दिखाया कि इल इज ए कॉमन सेमिटिक रूट फॉर गॉड एंड इट इज रिलेटेड टू द अरबिक वर्ड अल्लाह। इल का मतलब हमने पहले पता कर लिया है कि उसका अर्थ है गॉड, परमेश्वर। तो ये एक रिलेटेड टू अरबिक शब्द है। जैसे कि मुस्लिम लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं, इल शब्द उसी रिलेटेड से है। तो आगे और थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं हिब्रू बाइबल में क्या कहता है। इल शादाई अर्थात ऑलमाइटी गॉड। तो इल शादाई हिब्रू बाइबल में ऑलमाइटी गॉड को इल कहा जाता है। फिर आगे और लिखा है एंड इलॉन गॉड मोस्ट हाई, इलॉन मतलब गॉड मोस्ट हाई, आर ऑल्सो वेज टू रिफर टू यावे। अर्थात ये जो इल शब्द है, ये हम जिसको परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं, उसको भी इल कहा जाता है। इल तो इल का मतलब परमेश्वर है। हम जिसको यहोवा कहते हैं उसको भी रेफर करता है इल शब्द। और जो मुस्लिम लोग हैं, जो लोग कि अल्लाह कहते हैं, उसको भी रेफर करता है इल शब्द। तो मैंने इतना तो सर्च किया, तो इसमें भाई कहीं भी कबीर शब्द तो नहीं दिखा। जैसे कि यहोवा तो दिखा, अल्लाह को रिफर करता है, लेकिन कबीर शब्द तो नहीं दिखा। लेकिन इस भाई का कहना है कि कबीर इस गॉड, अर्थात 36 का 5 में, आयुब 36 का 5 में लिखा है कबीर इज गॉड। तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखो और एक बार हम लोग समझते हैं उस सेंटेंस को, उस वचन को, उस लाइन को हम लोग अभी और एक बार समझते हैं। क्योंकि देखो हम लोग अरबिक वर्ड क्या है समझ नहीं सकते हैं, यदि साइड में लिखा होगा तभी हम उसका अर्थ क्या है समझ सकते हैं, अर्थात अन्यथा हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो क्या लिखा है हम लोग और थोड़ा सा और एक बार पढ़ते हैं। हमको इतना तक पता चल गया कि इल का मतलब परमेश्वर है, गॉड है। सी, तो यहाँ लिखा है सी इल इस कबीर। कबीर जो शब्द है, कबीर जो शब्द है उसका अर्थ, उसका मीनिंग साइड में लिख दिया है ऑलमाइटी, अर्थात महान, सर्वशक्तिमान। हम जिस परमेश्वर को महान कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तो उसी को यहाँ पर अरबिक शब्द में कबीर कहा गया है, अर्थात इल इस कबीर। और हम लोग यदि इंग्लिश में कहेंगे तो गॉड इज कबीर, अर्थात कबीर का अर्थ साइड में लिख दिया है कि माइटी, अर्थात गॉड इज माइटी, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। लेकिन यदि यहाँ पर समझना है, लेकिन यदि परमेश्वर का नाम कबीर होता तो जो साइड में माइटी लिखा हुआ है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहता कबीर का अर्थ गॉड। गॉड साइड में वो जो ब्रैकेट में माइटी लिखा हुआ है उस जगह पे गॉड लिखा हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे तो इल इस कबीर मतलब गॉड इज गॉड। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम देखेंगे साइड में साफ लिख दे ऑलमाइटी हमको समझने के लिए, क्योंकि हम अरबिक वर्ड नहीं समझ सकते हैं ना, इसलिए कबीर का अर्थ साइड में ऑलमाइटी लिख दिए हैं साफ साफ, महान। और ये परमेश्वर का नाम कबीर नहीं है, कबीर एक जस्ट अरबिक वर्ड है और उसका मीनिंग है महान, ऑलमाइटी। उसी को ये जो संत रामपाल और उसके जो अंधभक्त लोग हैं वो लोग कहते हैं कि उस रेफरेंस दे दिए हैं और कहते हैं कि देखो उस रेफरेंस में साफ लिखा गया है कबीर इज गॉड। कहाँ लिखा है भाई? अच्छा से पढ़ो यार, बार बार पढ़ो, तभी उसका मीनिंग, अर्थ क्या है उसको समझ पाओगे। और ऐसे ही एक बार पढ़ दिए और आप कहने लगोगे कि कबीर इल इस कबीर, इल इस कबीर अर्थात महान, परमेश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑलमाइटी, महान है। कबीर का अर्थ वही है, महान है। और कहाँ है?
हम तो इतना देख लिए लेकिन कहीं पता नहीं चला। और जब मैं आगे सर्च किया तो जो कबीर है उसको अलग 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 बाइबल में अलग अलग ट्रांसलेटेड किया गया है, ऑलमाइटी, मोस्ट पावरफुल, पावरफुल, ऐसा। यार कबीर का अर्थ ही ऑलमाइटी है, पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, तो वही तो ट्रांसलेट किया जाएगा ना। क्या भाई क्या, कैसे पढ़ते हो और कहते हो कि कबीर परमेश्वर है? नहीं है भाई, प्रूफ देखो, प्रूफ। लेकिन फिर भी आप लोग को ये बात हजम नहीं होगा और आप लोग अभी भी कमेंट करके कहोगे कि नहीं, कबीर ही परमेश्वर है। इसलिए मैंने इस वीडियो का शुरुआत में ही कह दिया, ये आपके लिए मेरा आखिरी वीडियो है। इसके बाद में मैं शायद आप लोगों के लिए इसको लेकर और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मूर्ख लोगों के सामने मत बोलना, नहीं तो जो आपका बुद्धि है, बुद्धि का वचन है, उसको लोग तुच्छ मानेंगे, तुच्छ जानेंगे, तुच्छ मानेंगे। इसलिए शायद ये आप लोगों के लिए मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है, हो सकता है। ज़रूरत पड़े तो और भी बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है। भाई अच्छा से बाइबल को पढ़ो और जानो कि आपको कैसे, जो आपका शांत रामपाल क्या है, वो कैसे आपका ब्रेन वॉश करके आपको भटका रहा है। अच्छा से पढ़ो, पढ़ने के लिए कोशिश करो, नहीं तो वही नर्क में जाओगे। मैं सही कह रहा हूँ भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा से पढ़ो। और आप लोगों ने जो रेफरेंस दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि वो कबीर क्या चीज़ है। मैंने सच में प्रूव कर दिया भाई, लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मेरे को पता है। फिर भी आप भी एक बुद्धिमान इंसान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप मूर्ख बन गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाइबल को अच्छा से पढ़ो, जानो, फिर डिसाइड खुद करो कि आपको किधर जाना है। आप लोग आँख में, आप लोग आँख में भी देख रहे हैं, आपका सामने है, आपका सामने प्रूफ है कि लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो रहे हैं, बीमार से छुटकारा पा रहे हैं और उनका ज़िंदगी बदल रहा है। सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखते देखते हुए आंख लूम रहे हैं। लाइफ खुद का है, डिसीजन खुद का है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं भाई कि सच्चाई क्या है जानने के लिए। आपका मर्जी है, आप चाहो तो जानो, नहीं चाहो तो मत जानो, उसमें हमारा क्या दिक्कत है भाई। चलो कोई नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग भी अभी भटक गए हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि वो सच्चाई क्या है उसको लोग जाने और सही रास्ता में आ जाएं। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोग इसको देखें और जो गलत फहमी है, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, वो आगे ऐसा ना हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।